साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो हेल्पर यूनियन की यहाँ कन्वेंशन की गई है। जानेंगे कि किन मुद्दों पर जो है यहाँ पे जो सम्मेलन है उसको किया गया है और क्या निर्णय यहाँ लिए गए हैं। अभी हमारे साथ हैं प्रदेश उपाध्यक्ष रूपा राणा जी, उनसे बातचीत करेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम, जो आज यहाँ पे कन्वेंशन की गई है, आप लोगों के द्वारा एक सम्मेलन किया गया है, तो किन मुद्दों पे किया गया है और किस तरह के निर्णय आप लोगों द्वारा लिए गए हैं? आज जो ये कन्वेंशन का था है, ये पूरे डिस्ट्रिक्टों में हरियाणा के अंदर चला हुआ है, क्योंकि हमारी जो बहनें टर्मिनेट हैं वे थोड़ी मायूस भी थी, उन्हें हौसला भी देना था, ये भी एक कारण था। और ये जो टर्मिनेशन का चला हुआ है, हमारे जो सरकार ने हमें आश्वासन देकर हमें अब तक लटकाया हुआ है, उसके लिए हमने आज कन्वेंशन बुलाई थी। और जो हमारा आगामी आंदोलन थे उसका भी हमें आज यहाँ निर्णय लेना था, इसलिए हमने ये कन्वेंशन बुलाई थी। और जो हमारे मुद्दे हैं टर्मिनेशन और जो केस हैं उनको बहाली के लिए, और जो इन्होंने हमारा जो मानदेय कटा हुआ है, ये हमारे 3 मुद्दे हैं आज की तारीख में। जो सरकार से 4 तारीख को बात हुई थी इसके बारे में, और सरकार का कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ढुलमिल रवैया, एक नकारात्मक रवैया सरकार हमें दिखा रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि हम अपील करते हैं आपसे कि अब तो बहुत दिन हो चुके हैं, जो हमारी बहनें गरीब हैं, हेल्पर बहनें हमारी गरीब हैं, और कईयों की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि वो परिवार चलाने में असमर्थ हैं अपना, और 4 महीने से उनको मानदेय नहीं मिला और अब टर्मिनेशन के लिए वो लटकी हुई हैं। तो हम सरकार से यही अपील करते हैं कि उनको बहाल करे सरकार, और ताकि बहनें अपने कामों पे जाए और जो उनका अपना गुजारा है वो उसे आराम से चला सके। आज किस तरह के जो निर्णय लिए गए हैं आप लोगों को? आज जो निर्णय लिया गया है, अभी तो एक ही मतलब 1 मई, जो मई दिवस हम मनाते हैं, मजदूर दिवस होता है वो, उसको हम मनाते हैं 1 मई को। तो उसी के बारे में अभी हमने निर्णय लिया है, और उसी के दौरान हम और आगामी कोई आंदोलन, बड़ा आंदोलन करेंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो। अभी हमारे साथ जो है C2 प्रदेश चिव हैं वीरेंद्र मलिक जी, बात करेंगे, जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, 4 तारीख को जो है सरकार से आप लोगों की बातचीत हुई है और उसमें निर्णय लिए गए, और उसके आधार पर ही जो है आप लोगों ने जो आंदोलन था लगभग 4 महीने तक जो चला, उसको आपने जो स्थगित किया है। क्या कारण है कि वो 4 तारीख जो है आज 19 तारीख में पहुंच गई? दरअसल एक तो ये है कि सरकार का जो काम करने का तरीका है वो सरक के चलती है सरकार, और इस बीच में छुट्टियां भी रही हैं। कुछ इस विभाग की दिक्कत ये है कि नियमों के बारे में ऊपर के अधिकारी से लेकर निचले कर्मचारी तक कोई स्पष्टता नहीं है। तो 4 तारीख को जैसे वहाँ मीटिंग हुई, 5 को तालमेल कमेटी ने लिख के भेज दिया कि हम इस आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, जो डायरेक्टर के साथ 4 को बातचीत हुई थी। और उसके बाद ज्वाइनिंग का सवाल था, तो यूनियन का ये निर्णय था कि भाई इकट्ठे ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि स्ट्राइक का नोटिस इकट्ठा था। तो 2-3 ज़िलों में तो उसको मान लिया गया, बाकी ज़िलों में ये दिक्कत आई कि भाई व्यक्तिगत ज्वाइनिंग होनी चाहिए या सुपरवाइज़र को कन्वे किया जाए। तो 7-8 तारीख तक का टाइम तो इन चीज़ों में लग गया। फिर विभाग ने जो हमें ये आश्वासन दिया था कि जिस दिन हड़ताल वापस लोगे हम उसी दिन मुख्यमंत्री के पास फाइल भेज देंगे, और इसी आश्वासन पे वहाँ पे वापसी का फैसला हुआ था। तो उनको ये फिगर इकट्ठी करने में 1-2 दिन लगा। फिर बीच में सेकंड सैटरडे संडे था। ये सही है कि अगर नीयत तो बिल्कुल स्पष्ट होती तो जल्दी हो सकता था, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि सिर्फ विभाग के अधिकारियों के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि अंतिम तौर पे मुख्यमंत्री तक ये बात जानी थी। तो 15 तारीख को ACS के पास ये फाइल चली गई थी, और कल हमने तालमेल कमेटी की मीटिंग की थी, उसमें ये निर्णय लिया है कि इस हफ्ते में वीरवार या शुक्रवार, जिस दिन भी निदेशक और जॉइंट डायरेक्टर उपलब्ध होंगे, हम जाके उनको मिल के आएंगे। और ये आपका भी ये सवाल सही है कि 1100 के लगभग महिलाएं हैं जो टर्मिनेटेड हैं। अब बाकियों ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, तो उनके लिए चिंताएं भी बढ़ी हैं और उनकी तकलीफ़ें तो पहले से बढ़ी हुई हैं। तो गुस्सा इस बात को लेके है कि भाई साथ में होना चाहिए था, वरना समय ज़्यादा लग रहा है, और इस गुस्से की भावना को ही हम उन तक पहुंचाने के लिए वहां जा रहे हैं।
तो मोस्ट प्रोबेबली हम 21 या 22 को जाएंगे। आज करनाल में मैं इसलिए आया कि करनाल ज़िला इस आंदोलन में सबसे मजबूत ज़िलों में से था और यहाँ पे टर्मिनेशन की संख्या भी लगभग 200 की है। 167 हेल्पर्स हैं और 14 वर्कर्स हैं। तो ऐसे ज़िले में जहाँ इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ी है, पड़ाव यहाँ पे डला है, ये आंदोलन का केंद्र रहा है, तो इनकी आज ये कन्वेंशन थी, तो हमें भी लोभ हुआ कि हमें भी जाना चाहिए वहाँ पे राज्य की ओर से। लेकिन हमारी साथियों से आज बातचीत यही हुई है कि अभी वो हौसले में रहें। अभी तक ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि सरकार ने वायदा तोड़ दिया है, कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनमें समय लग रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये जल्दी पूरा हो और आशा करते हैं कि इस हफ्ते में ये इसका हल कोई न कोई निकलाए। तो आज यही संदेश देने हम यहाँ आए थे। बाकी वरना मई दिवस है, अगर तब तक ये सेटल नहीं होता तो ये मुद्दा पूरे हरियाणा में मई दिवस पर रहेगा और अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा से फिर तालमेल कमेटी की मीटिंग करके फिर कोई अगला निर्णय लेंगे। आज तो इसीलिए कन्वेंशन में संदेश देने के लिए ही आए थे। सर हम बात करें टर्मिनेट की, जो वर्कर हैं उनसे ज़्यादा टर्मिनेट जो की गई हैं वो हेल्पर की गई हैं। करनाली की बात करें, करनाल में जहाँ 14 वर्कर टर्मिनेट की गई हैं, वहीं जो 167 के करीब जो हेल्पर हैं उनको टर्मिनेट किया गया है। मतलब कि एक तरह से जो हेल्पर हैं ज़रूरतमंद परिवारों से हैं, विधवाएँ हैं, मतलब उनकी रोजी रोटी है वो इसी पे जो है चल रही थी। कहीं सुनने में भी ये आता है कि उनकी जो है फलां जो हेल्पर है उसकी आर्थिक स्थिति ख़राब है और कई बार उनके दिमाग में जो है सुसाइड का भी जो विचार आता है। तो उनको समझाने के लिए किस तरह की जो रणनीति, किस तरह का काम आप लोगों द्वारा किया जा रहा है? मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो जो हेल्पर्स ज़्यादा टर्मिनेट की गई हैं, इससे एक तो इस सरकार का महिलाओं के प्रति रुख का पता लगता है। वो लेकिन आंदोलन के टाइम की बात थी, अब हम उसको भुलाना चाहते हैं। लेकिन पूरे हरियाणा में ही हेल्पर्स को ज़्यादा टर्मिनेट किया गया है, ये मानते हुए कि भाई हेल्पर्स क्योंकि आर्थिक तौर पे कमज़ोर हैं और इस आंगनवाड़ी के महकमे में वर्कर हेल्पर्स में प्राथमिकता दी जाती है विधवाओं को या एकल महिलाओं को, तो उनकी संख्या भी अच्छी खासी है। तो आंदोलन को तोड़ने के लिए उनको डरा के ड्यूटी पे ले आया जाए, इस तरीके से इसको अपनाया गया था। लेकिन जिस दिन समझौता हुआ तो हमने उस बात को भी भुला दिया कि चलो आंदोलन में हमारे अपने कदम थे, सरकार के अपने कदम थे। लेकिन अब उन महिलाओं की चिंता करके जो बहाली जल्दी होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई है। इसी को लेके एक दोबारा से गुस्सा, निराशा महिलाओं के अंदर है। बाकी आज हमने यहाँ बातचीत में ये कहा है कि हम सरकार के साथ जो समझौता हुआ था उसको लागू करवाने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो जिस यूनियन के साथ ये हमारी वर्कर्स और हेल्पर्स जो आज टर्मिनेटेड इतनी मजबूती से लड़ी हैं, हमारी यूनियन और CITU का संगठन उनकी हर रूप से मदद करेगा। उनके पारिवारिक दिक्कतें हों, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की हों, घर की ज़रूरतें हों, उसमें हम मदद करेंगे। और ऐसा विचार के आत्महत्या करें ये किसी को भी दिल में नहीं लाना चाहिए। वो अकेली नहीं है, पूरे हरियाणा का मजदूर आंदोलन और कर्मचारी आंदोलन उनके साथ है। ये विश्वास आज हमने यहाँ बातचीत में भी दिलवाया है कि सरकार से बात करके बहाली हो जाए, सबसे अच्छी बात है। अगर कोई दिक्कत बचती है तो हम फिर जो CIT और सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से हमने आश्वासन दिया है कि हम उनकी हर तरीके की ज़रूरतें पूरी करेंगे, उनको अकेला नहीं रहने देंगे। सर जो टर्मिनेट हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर है, चाहे वो आंगनवाड़ी हेल्पर है, हर वो कर्मचारी, हर वो कार्यकर्ता ये जानना चाहता है कि कब तक जो है ये मामला जो है सुलझ जाएगा, कब तक जो हमें ज्वाइनिंग जो है वो मिल जाएंगी। एक जो प्रदेश स्तरीय आप नेता हैं C2 के, किस तरह का आश्वासन आप देना चाहेंगे? दरअसल ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो सरकार दे सकती है। अभी भी आप आए उससे पहले हमारे पास वो हमारी एक हेल्पर बहन आई थी, उनकी वर्कर की भी डेथ हो गई है। वो इसी मानदेय के भरोसे ही गुजारा चल रहा था। हमने उनको कहा कि आप रुको, हम अलग से बात करेंगे। दरअसल जो बातचीत की भावना थी, स्पष्ट कहूँ तो अब तक वो हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी सरकार के स्तर पे ढील है और इस ढील से ही दोबारा से एक सद्भाव बनाने की बातचीत, एक विश्वास बहाली का जो काम हमने भी अश्योर किया था कि सारा विभाग का काम करेंगे, उसमें खटास तो शुरुआत हो गई है। और हम इसीलिए जा रहे हैं कि ठोस रूप में ये पता करेंगे भाई कितना समय वो लेंगे। बाकी अंदाज़ा कोई मैं लगाऊं आज और ऐसा कोई वायदा मैं आपके सामने कर दूं सरकार के ब्याह पे, वो मैं ठीक नहीं समझता कि समय सीमा मैं कोई देने की परिस्थिति में नहीं हूं। हाँ, जिस दिन बातचीत हुई उस हिसाब से अब तक हो जाना चाहिए था, जो बातचीत का माहौल था उससे तो ये स्पष्ट था। अब ये सरकार के पक्ष पे है, वो कब करे। और इसीलिए हम इस हफ्ते में एक बार मिल के आएंगे कि ये डिले कहाँ हो रहा है, क्या वजह है, उसकी जानकारी दें तो फिर एक बार बात करेंगे आके दोबारा से।
साथियों, अभी आपने सुना प्रदेश चीफ सीटू वीरेंद्र मलिक जी को, प्रदेश उपाध्यक्ष आंगनवाड़ी वर्कर हैं हेल्पर यूनियन हरियाणा रूपा राणा जी को। कब तक जो है संभावनाएं हैं, कब तक जो है मामला निपट सकता है, अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी आपने सुना। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।